है ना। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के सभी टॉपिक, सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं, है ना, कि अम्ल और क्षार अपन ने पढ़े। और वैसे तो देखा कि दोनों की क्या है, प्रकृति एक दूसरे के अपोजिट होती है, पर उनमें कुछ समानता भी होती है, कि ये चेक करेंगे, है ना। तो एक समानता तो अपन ने शायद देखी थी कि उसकी धातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं तो दोनों में ही हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। और ये अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं दूसरी समानता, ठीक है। तो दूसरी समानता क्या, कि इनका ना विद्युत के साथ में व्यवहार देखेंगे कि कौन सा तो विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं करता, या फिर दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं, या फिर दोनों ही विद्युत का चालन नहीं करते, कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखो ये अपन ने ना यहाँ पे ये एक बीकर में क्या डाल रखा है, तनुकृत अम्लीय विलयन डाल रखा है, उसमें एक क्या डाली है, रबर की कॉर्क, इसलिए ताकि इन कील को इस पे लगाया जा सके, है ना। और फिर इन कील को देखो किससे जोड़ा गया है, 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। फिर उसके बाद में बैटरी से जोड़ा गया एक बल्ब और आगे उससे जोड़ा हुआ है स्विच, है ना, ताकि ऑन ऑफ कर सके। और दूसरा वाला वायर वापस से दूसरी वाली कील से, है ना। और देखो ये सब कुछ हो गया। अब देखो कि अगर इसमें अम्ल से अगर विद्युत धारा का चालन होता है ना, तब तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, क्योंकि देखो दोनों कीले किससे टच में है, अम्ल के, है ना। तो अम्ल से चार्ज किस में जाएगा, कील में, कील से किस में चला जाएगा, वायर में, ठीक है। और अगर विद्युत का चालन नहीं करते हैं, है ना, तो क्या होगा कि ये जलेगा नहीं बल्ब, है ना। तो देख लेते हैं। और वैसे तो देखो बुक में आपके जला के दिखा रखा है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं कि रियल में ये जलता है या नहीं जलता है। तो ये मैंने लिया है तनुकृत HCl एसिड, है ना, और इसमें साथ में मैंने एल्कोहल भी लिया है कि ये भी विद्युत का चालन करता है या नहीं करता। अब ये देखो ये मैंने 9 वोल्ट की बैटरी से ये जोड़ लिया है, ठीक है, वायर जोड़ लिए है, और ये बल्ब, है ना। और इसको देखते हैं अपन किसमें, एल्कोहल में ट्राई करते हैं। तो एल्कोहल में क्या बल्ब जलता है क्या, तो ये बल्ब नहीं जल रहा, है ना। इसका मतलब एल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करता। अब इसको ट्राई करते हैं अपन एसिड में। अब इसको हम डालते हैं एसिड में और देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो बल्ब ग्लो कर रहा है, है ना। तो इसका मतलब एसिड में विद्युत का चालन होता है ना। जबकि देखो अगर इसको अपन ओरिजिनल एसिड लेंगे तो नहीं होगा, इसको अपन ने क्या लिया, तनुकृत, है ना। तो तनुकृत अम्ल में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। इसका कारण क्या है कि अपन अम्ल को किस में डालते हैं, हम लोग किस में, पानी में डालते हैं, है ना। तो पानी में डालने से अम्ल में जैसे HCl एसिड है तो उसमें H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो इन आयनों की वजह से क्या होगा, इसमें विद्युत का चालन होगा। या फिर H2SO4 एसिड है, उसमें H+ और SO4- आयन निकलेंगे, है ना। इनकी वजह से विद्युत का चालन। HNO3 में H+ और NO3- आयन। तो जल में जैसे ही डालेंगे, तो अपन ने पढ़ा था अम्ल की परिभाषा में कि अम्ल की परिभाषा ही क्या होती है कि जल में डालने पे जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो सभी अम्लों ने क्या दिए हैं, H+ आयन दिए हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये किस तरीके से आयनों में टूटेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O- और H+, है ना। तो ये आयन क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। और प्योर एसिड के अंदर क्या होता है कि HCl है, उसके आयन ब्रेक नहीं हुए हैं तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, है ना। जबकि पानी में मिलाने के बाद में जलीय विलयन में ये क्या करते हैं, आयन टूट जाते हैं, H+ आयन इनका अलग हो जाता है, उसकी वजह से ही विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। और देखो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था CH3OH, है ना। चलो अपन ने कहने का मतलब है कि एल्कोहल का उदाहरण लिया था, ठीक है। अब एल्कोहल में देखो कि आयन यहाँ पे टूटेंगे नहीं, है ना, उसकी वजह से विद्युत का चालन
नहीं होता है। इसी तरीके से अगर अपन ग्लूकोज के साथ में ये विलयन करें, ये प्रेक्षण करें, है ना, तो उसके साथ में भी विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, अम्लों में किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसमें आयन टूट रहे हैं, है ना, आयनों के टूटने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्युत का चालन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि विद्युत का चालन करने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? ये आयन्स, है ना, ये आयन्स होंगे तभी क्या होगा? विद्युत का चालन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्षार में भी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्या। तो ये अपने पास देखो प्योर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये मैंने देखो इसमें इसके क्रिस्टल में ये डाल दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है ना। अब इसका बना लेते हैं अपन सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि अपन ने क्या कर लिया है, इसमें देखो पानी घोल लिए, पानी का सॉल्यूशन बना लिए है, और ये देखो बल्ब ग्लो कर रहा है। इसका मतलब कि क्षार प्योर अवस्था में तो क्या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, और जब इसको किस में घोला जाता है? पानी में। तो पानी में घोलते ही क्षार के जो आयंस है ना, क्षार क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, NaOH, इसको जैसे ही अपन पानी में घोल लेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो Na+ और OH-, ये इसके आयन इस तरीके से टूट जाएंगे, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ना। और जब पहले अपन ने देखा था तो देखो NaOH था, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं थे, और आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो प्योर बेस में नहीं थे, जब उसको पानी में घोला गया, है ना, तब क्या हो गए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, और उसकी वजह से यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये करने लग गया। दूसरे बेसेज भी, जैसे अगर अपन KOH लेते हैं तो क्या हो जाता है कि H2O में घोलने पर K+ और OH-, या फिर अपन लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ये भी बेस है, इसको पानी में घोलने पे ये किस में टूटेगा? Mg+2 और OH-, है ना। तो इस तरीके से बेसेज में देखो आपने क्या देखा कि सभी बेसेज में क्या निकल रहा है? OH-, और ये OH- ही क्या है? इनकी क्षारीयता का कारण है ना। तो क्षार की क्षारीयता किस वजह से है? इस वजह से, ठीक है। इसी वजह से देखो अपन ने क्या करवाई थी? अम्ल और क्षार की क्रिया करवाई थी। अब अम्ल में देखो कि जैसे HCl है, उसमें अम्लीयता का गुण है H+ की वजह से, ये H+ प्लस ये NaOH, है ना। अब इसमें देखो कि ये क्षारीयता का गुण इसमें किसकी वजह से? OH- आयन की वजह से। और जब इसकी रिएक्शन होती है दोनों की तो क्या बनता है? NaCl+, ये H+ और OH मिलके क्या बना लेते हैं? H2O, जो कि क्या होता है? उदासीन होता है खुद भी, कि इसकी भी pH क्या होती है? 7, इसकी भी pH होती है 7, है ना। तो दोनों ने मिलके क्या कर लिया? यहाँ पे अपने अपने गुण खो दिए और क्या बनाया? H2O का अणु बना लिया। तो अम्ल और क्षार में दोनों में समानता क्या थी? कि दोनों ही क्या कर रहे हैं? तन्नुकरण करने पर, यानी पानी में घोलने पर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहे हैं।